तो एपिसोड के स्टार्टिंग में किन चैंगोंग हंसते हुए बोलता है कि मैंने तो अपनी मार्शल स्पीड दिखा दी, अब तुम दोनों को अपनी मार्शल स्पीड दिखाने की बारी आई है। लेकिन मैंने किन्नेन को की तो मार्शल स्पीड पहले ही देखी हुई है, तो फैन रूलोंग अब तुम अपनी मार्शल स्पीड को दिखाओ। फैन रूलोंग बोलता है कि मेरे सामने कचरों की बोलने की औकात नहीं है, इसलिए तुम चुप हो जाओ। और किन्नेन भी हंसते हुए बोलता है हाँ, मैं भी बिल्कुल ब्रदर फैंग की तरह ही सोचता हूँ। इस पर गुस्सा होकर फैन रूलोंग उसे मारने लगता है और बोलता है आखिर तुम कचड़े, हम दोनों भाई कब से बन गए। और किन चैंगोंग गुस्से में बोलता है तुम दोनों वेट करो, जब मैं मिस्टिक स्पीड सेट का डिसेबल बन जाऊंगा तो मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। फैन रूलोंग आगे आते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास तो बस एक फिफ्थ ग्रेड की हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट है, तुम्हारी मार्शल स्पीड तो मेरे मार्शल स्पीड के कंपैरिजन में कुत्ते की टट्टी के बराबर है। मुझे आज दिखाने दो तुमको कि लिनसुई सिटी का असली जीनियस कौन है। और वो अपनी मार्शल स्पीड को रिलीज़ करता है तो वो एक बड़ा सा हैमर होता है जो कि 6th ग्रेड का हुआंग वेपन टाइप मार्शल स्पिरिट होता है। वो अपने आप को रेसर को मारता है नीचे, तो बाकी किन क्लैन के डिसाइपल वहाँ से उड़ जाते हैं। किन चैंगोंग को भी खड़े होने में दिक्कत हो रही होती है। किन्नेन तो अपने शील्ड की मदद से आराम से वहाँ पर खड़ा होता है। यस किन भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं और सुप्रीम एल्डर को तो इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता है। और फैंग क्लैन के बाकी डिसेबल बोल रहे होते हैं ओ माय गॉड, देखो यंग मास्टर ने तो सच में एक 6th ग्रेड की मार्शल स्पीड को अवेकन किया है। हमारे यंग मास्टर ही लिनसुई सिटी के टॉप जीनियस है, इनके आगे तो किन चैंगोंग कुछ भी नहीं है। रूलोंग सभी से बोलता है कि मैं सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि हमारे फैंग क्लैन ने ये सीक्रेट छुपाया कि मैंने एक 6th ग्रेड की मार्शल स्पीड को अवेकन किया है, क्योंकि हमें सरप्राइज़ देना था सभी को। अब जबकि सरप्राइज़ सभी को दे दिया गया है तो मैं अब ये कहता हूँ कि मैं फैन रूलोंग ही लिनसुई सिटी का नंबर 1 जीनियस हूँ और बाकी सभी तो मेरे सामने कचड़े हैं। एल्डर भाई इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं हाँ तुमने ठीक कहा, तुम ही नंबर 1 जीनियस हो लिनसुई सिटी के। और फिर एल्डर जाओ से बोलते हैं एल्डर जाओ आप इसके बारे में क्या सोचती हैं। वो बोलती हैं कि 6th ग्रेड की हुआंग रैंक मार्शल स्पीड इतना भी बुरा नहीं है, ये काफ़ी अच्छा है और इसका एक हाई चांस है कि ये फ्यूचर में मार्शल इंस्ट्रक्टर बन सकता है। हम लगता है कि हमारा यहाँ आने का ट्रिप कोई बेकार नहीं गया है। रियास्किन बोलते हैं मैंने कभी नहीं सोचा कि फैन रूलोंग के पास एक 6th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट होगी। लगता है कि आज हेवन भी हमारे साथ नहीं है, हम तो हार गए हैं। एल्डर भाई सोच रहे होते हैं कि बिना एल्डर जाओ के प्रोटेक्शन के किन क्लैन का तो फैन क्लैन के आगे कोई औकात नहीं है। अब इन्हें पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। किन चैंगोंग बहुत ज़्यादा शौक होते हुए बोलता है इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, तुम्हारे पास एक 6th ग्रेड की हुआंग रैंक मार्शल स्पीड कैसे हो सकती है, मैं ये नहीं मानता। कि फैन रूलोंग बोलता है किन चैंगोंग क्या तुमने अभी नहीं मुझे कचड़ा नहीं बोला था, अब तुम देख लो कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, एक कचड़े के समान और कुछ भी नहीं, और कचड़े को तो मेरे आगे ज़िंदा रहने के लिए कोई भी अधिकार नहीं है। और वो उसे मारने के लिए अपनी मार्शल स्पीड को आगे भेजने लगता है। किन चैंगोंग एल्डर जाओ से चिल्लाते हुए बोलता है एल्डर जाओ, भले ही मेरे पास इससे लो रैंक की मार्शल स्पीड है लेकिन मेरे पास भी एक 5th ग्रेड की मार्शल स्पीड है जो कि मुझे भी एक रेयर जीनियस बनाती है। लेकिन एल्डर जाओ की तरफ देखता है तो एकदम शांत खड़ी होती है। फिर वो अपने सामने देखता है तो मार्शल स्पीड आगे आ रही होती है, तो वो अपनी मार्शल स्पीड को रिलीज़ करता है और अपनी हाई क्लास मार्शल स्किल वाइट टाइगर पाउंड्स का यूज़ करते हुए अटैक करता है। लेकिन फैन रूलोंग अपने मार्शल स्पीड से उसके मार्शल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे उसके मुंह से ब्लड निकलता है और वो अपने घुटनों पर नीचे बैठ जाता है और बोलता है यंग मास्टर फैन रूलोंग मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे मत मारिए, मैं आपके फैंग क्लैन को ज्वाइन कर लूँगा, मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा, मैं आपका स्लेव बन जाऊँगा, मुझे जाने दीजिए। फैन रूलोंग बोलता है कि तुम बेकार हो, तुम्हें मर जाना चाहिए और वो उस पर अटैक कर देता है। किन चैंगोंग भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तभी फैंगली चिल्लाते हुए बोलता है कि रहने दो, ये जैसा कचड़ा भी हमारे काम में आ सकता है अगर ये हमारे फैंग क्लैन को ज्वाइन कर ले। अब जबकि तुम मिस्टिक स्पीड सेट के डिसाइपल बन गए हो तो ये कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश नहीं करेगा। फैन रूलोंग भी अपनी मार्शल स्पिरिट को वहाँ से डिसअपेयर कर देता है। चैंगोंग अपना माथा जमीन पर पटकते हुए कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं किन चैंगोंग अपनी जी जान से पूरी फैंग क्लैन की सेवा करूँगा। ये सब देख कर पैट्रियार्च को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फैंगली हंसते हुए बोलता है पैट्रियार्च क्या तुम्हें देखकर सरप्राइज हो गए हो, हमारा किन फैंग क्लैन ने लो प्रोफाइल रखा था ताकि वो तुम्हारे किन क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दे, और आज देखो हमारे पास पहले से इतनी ताकत थी कि वो तुम्हारे किन क्लैन को
डिस्ट्रॉय कर सकते थे, लेकिन मैं वो ऑप्शन नहीं चूज़ करना चाहता। इस मैं तो तुम्हारे किन क्लैन के सभी मेंबर्स को अपना स्लेव्स बना लूँगा, फिर तुम्हारा किन क्लैन अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो किन क्लैन के बाकी लोगों से कहता है कि तुम सब को तो किन चैंगोंग से सीखना चाहिए, अभी किन क्लैन को छोड़ दो, अगर तुम लोगों ने उसे नहीं छोड़ा तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। ये सुनकर बाकी सभी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। प्री मेडलर बोलते हैं कि पैट्रियाज फैंग, मैं आपके फैंग क्लैन को ज्वाइन करने के तैयार हूँ। मैं भी अपने बेटे की विश को फॉलो करूँगा और जो मेरे से हो सके वो फैंग क्लैन के लिए करूँगा। और फिर धीरे धीरे बहुत सारे लोग किन क्लैन के फैंग क्लैन को ज्वाइन करने लगते हैं, जिससे वो मेड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उन्हें गाली देने लगती है। दोस्तों, अगर आपको इस मेड का नाम याद है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा। और फिर हमने दिखाया जाता है कि सिर्फ कुछ किन क्लैन के वफादार लोग ही वहाँ पर बचते हैं, जिससे कि पैट्रियाज किंग बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। दोस्तों, तो मुझे पता है कि वीडियो बहुत दिनों नहीं आ पा रही है, बीच बीच में गैपिंग हो जा रही है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, रोज़ का मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ। जिस दिन मेरा रिचार्ज हो जाएगा मैं उस दिन लगातार जो गैपिंग बीच में आ रही है वो वाली वीडियो एक साथ अपलोड कर दूँगा, उतनी वीडियो, तो आप चिंता मत कीजिए। तो आज का एपिसोड यहीं तक था। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।